राधा इन सबको समझा दो ना कि मुझे इतनी सेवा की आवश्यकता नहीं है। ये तो सबका प्रेम है तुम्हारे प्रति, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? ये सब तुम्हारी सेवा के लिए आए हैं और मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक ये तुम्हारी सेवा करते रहे। तुम सेवा का आनंद लो। क्या करूं? कह दूंगा कि मैं ठीक हो चुका हूं तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नाटक कर रहा था। राधा गोपियां सब पुनः एक बार झगड़ा करेंगे, मैया मुझ पे बिगड़ेगी, वो अलग। करूं तो करूं क्या? श्री कृष्ण रक्षा करो, राहिमाम बचाओ बचाओ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, एक विचित्र दुश्मन ने आक्रमण किया है। किस असुर की बात कर रहे हो तुम? कुछ बता, कौन सा असुर है? छिपकली के आकार का है वो, बहुत ही उत्पात मचा रखा है। जो भी मार्ग में आ रहा है उसे जला रहा है। तो राजा नृगासुर के रूप में यहाँ आ चुका है, पर यहाँ तक कैसे पहुँच गया वो? दाऊ से कोई भूल तो नहीं हुई? हमें बचा लीजिए श्री कृष्ण, कुछ कीजिए। कृष्ण क्या करेगा भला, वो तो स्वयं अस्वस्थ है। नहीं नहीं, यहाँ विश्राम की आवश्यकता है कृष्ण को। नहीं, किसी विश्राम की आवश्यकता नहीं है। अभी यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो वो असुर वृंदावन को नष्ट कर देगा, तो मुझे कुछ करना ही होगा। कान्हा, ऐसी अवस्था में तू कहाँ जाएगा? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल भैया उचित कह रही है। ऐसी दशा में असुर का सामना कैसे करोगे? हाँ, कृष्ण को और चोट लग गई तो? देखिए, ऐसे समय में मुझे ही आगे आना होगा। यदि मैंने कुछ नहीं किया तो वृंदावन नष्ट हो जाएगा। ऐसे में वृंदावन वासियों को संकट में नहीं छोड़ सकता मैया। कृष्ण, हर युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है। तुम हमें विश्राम करो, तुम कहीं नहीं जाओगे। किंतु राधा, मुझे जाना ही होगा या तो कहा ना, तू कहीं नहीं जाएगा। और अब मुझे कुछ नहीं सुनना कान्हा, तुझे मेरी सौगंध, तू जब तक ठीक नहीं हो जाता तू कहीं नहीं जाएगा। हाँ, हमारी भी सौगंध है तुम्हें। हाँ कृष्ण, तुम्हें राधा की भी सौगंध है। तुम बिना ठीक हुए कहीं नहीं जाओगे। जो करना है ठीक होने के पश्चात करो। ये आप सब क्या मुझे सौगंध में बांधे जा रहे हैं? ये सब मत कीजिए, मुझे इस सौगंध से मुक्त कीजिए। उस असुर को परास्त करना ही होगा। कृष्ण, चलो अभी सोने का समय हो गया है, जाओ जाकर विश्राम कर लो। राधा सही कह रही है, तू घर चल और विश्राम कर। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? असुर को रोकना आवश्यक है, अन्यथा वो उत्पात मचा देगा। कदाचित हम मार्ग भटक गए। यदि वो असुर हर स्थान पर विनाश ही कर रहा है तो हम यहाँ शांतवन में कैसे हो सकते हैं? हाँ ताऊजी, आपने उचित कहा। हमें किसी भी प्रकार से शीघ्र ही अपना मार्ग ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो असुर हमसे पूर्व वृंदावन पहुंच जाए। चल कान्हा, अब तू सो जा। एक मार्ग है जिससे ये कार्य भी हो जाएगा और सौगंध भी नहीं टूटेगी। मैं तो स्वस्थ हूं, तो मैं तो असुर को रोक सकता हूं। हाँ मैया, मैं सो जाता हूं। आप सब तो यही चाहते हैं ना कि मैं जब तक ठीक ना हो जाऊं, ठीक ना रहूं, तब तक यहीं पे रहूं, यहाँ से उठूं ही ना, विश्राम करूं। हाँ कान्हा, मैं वचन देता कि जब तक मैं ठीक नहीं होगा, मैं यहाँ इस स्थान से उठूंगा ही नहीं मैया। यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। प्रसन्न हो? प्रसन्न आप? हाँ। अब आप सब भी मुझे एक वचन दीजिए कि जब तक आप सबको ज्ञात नहीं होता कि मैं ठीक हूं, आप में से कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा और मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा। क्यों? कारण भी मैं बताता हूं। मुझे ना एक
मेरे आराध्य महादेव का मंत्र ज्ञात है। तो रात्रि में द्वार बंद करके एक बंद कमरे में मैं यदि उनकी साधना करूंगा तो प्रातः काल तक मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा हाँ, कृष्ण, हम सब तो यही चाहते हैं ना कि तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ, और फिर वो कैसे भी हो। किंतु तुम्हें एक वचन देना होगा हमें। तुम इस कक्ष से बाहर नहीं आओगे जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो जाते। मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ? मैंने तो वचन दिया है। ठीक है, फिर तुम इसी कक्ष में रुको। क्यों नहीं? यहाँ पे तो सब कुछ है। सो जा। हाँ, अब सोचना ये है कि यहाँ से निकला कैसे जाए। क्या हुआ मैया, रुक क्यों गए? राधा, कान्हा बालपन में भी ऐसे ही वचन देता था और फिर भाग जाता था। मुझे कान्हा पर तनिक भी विश्वास नहीं है। उचित कह रही हो मैया, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ससुर से लड़ने जाएगा। हाँ, तो तुम सब ध्यान रखना, कान्हा यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। आप चिंता मत करो, हम यही पहरा देंगे। ठीक है। ये तो पहले ही सब समझ गए। यहाँ बाहर भी पहरा लगा, अब निकलूंगा कैसे? यदि मैं निकला नहीं तो फिर मृगासुर को कैसे रोकूंगा? कुछ तो सोचना होगा। यह असुर अत्यंत क्रोध में प्रतीत हो रहा है। यदि इसी दशा में वृंदावन पहुंच गया तो वहां सब कुछ तहस नहस कर देगा। कान्हा से मिलना इसका प्रारब्ध है, इसीलिए हम इसका अंत तो नहीं कर सकते, किंतु इसे वृंदावन जाने से रोक अवश्य सकते हैं। परंतु ताऊश्री, प्रश्न अब भी वही है कि हम उसे रोकेंगे तो कैसे? चारों ओर से घेर लो इसे। उसके पश्चात मेरा संकेत पाते अपने पाश में बांध लो इसे। आओ। चाहे जो भी कर लो, कृष्ण से मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। कान्हा, कहाँ हो तुम? अब तक मैंने तुम्हारी सहायता नहीं मांगी है, किंतु अब तुम्हें आना ही होगा, अन्यथा ये असुर वृंदावन पहुंचकर सब कुछ तहस नहस कर देगा।
अच्छा, तो ये साधना चल रही थी। ऐसे कैसे साधना होगी? वो तो मैंने कहा था ना कि द्वार बंद होना चाहिए एकांत में, तो द्वार तो बंद था ही नहीं। तो मुझे संदेह हुआ कि द्वार बंद नहीं है, तो मैं द्वार बंद करने आया यहाँ पे ताकि साधना में कोई विघ्न ना हो। देखो, अभिनय करने का प्रयास मत करो क्योंकि यहाँ से तुम्हें बाहर निकलने को मिलेगा नहीं। मैं क्यों अभिनय करूंगा? मैं नहीं कर रहा था अभिनय। सोए क्यों नहीं तुम अभी तक? तो मैं सो ही रहा था ना, मैं बस सो ही गया समझो। अब मुझे कोई विचलित मत करना, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी तो आहट पे भी इनके कान लगे हुए हैं। अब क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? किसी में सामर्थ्य नहीं मुझे रोकने की। कृष्ण, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, इसकी क्षति पूरी करनी होगी तुम्हें। कुछ कीजिए, बस अब बहुत हुआ। अब इस असुर का जो करेगा कान्हा ही करेगा। हमें मात्र प्रजा की रक्षा करनी होगी। मैया, मुझे तो लग रहा है कृष्ण बाहर निकलने का ना प्रयास कर रहा है। हमें अत्यंत सतर्क रहना होगा, और यदि हम में से किसी की निद्रा लग गई ना तो कृष्ण लुप्त हो जाएगा। सभी गोपियां ना बारी बारी पहरा देंगी, कुछ सोएंगी तो शेष जागेंगी। आज पूरी रात्रि तो मैं यहाँ से हिलने वाले नहीं हूँ। आज कृष्ण कहीं नहीं जा पाएगा। अच्छा, कृष्ण को चुनौती। अब तो एक और कारण मिल गया यहाँ से भागने का। किंतु मैं जाऊंगा कैसे? ये तो मुझे ऐसे जाने नहीं देंगे। कोई ना कोई युक्ति तो लगानी ही पड़ेगी, किंतु क्या युक्ति लगाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो बड़ा ही सरल मार्ग है। पहले भी ये काम आ चुका है, इस बार भी आएगा। अब कृष्ण की बांसुरी सुन के कौन नहीं सोएगा? अरे सब सो रहे हैं? वाह वाह वाह, क्या बात है। अब मैया आप विश्राम कीजिए, मुझे ना जाना होगा। मृगासुर को रोकना ही होगा किसी भी परिस्थिति में। क्षमा कीजिएगा। ये राधा है, ये मेरी आहट से भी उठ सकती है। कृष्ण, अरे राधा, तुम सोई नहीं?
अर्थात तुम जाग रही हो? कुछ कहा तुमने? मैं वो तो बस तुम सोई नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो सो रही हूँ। देखो, तुम्हारी ना नस नस को जानती हूँ मैं। बांसुरी का पहला स्वर सुनते ही मैंने ये कपास अपने कानों में डाल लिया था। तुम हम सबको सुला के यहाँ से निकलना चाहते थे ना? नहीं, मैं तो सदैव ही सोने से पूर्व बांसुरी का अभ्यास करता हूँ ना। हाँ, अवश्य मुझे ज्ञात है। तुम्हें क्या लगता है कि राधा पहले की भांति भोली भाली है? नहीं, राधा तो पहले से ही अत्यंत समझदार बुद्धिमान है। अच्छा, फिर ऐसे चोरी छिपे हमारे सोने के पश्चात तुम बाहर क्यों निकल रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या हुआ कि मुझे भूख लगी, बहुत भूख लगी थी, और आप इतने अच्छे से सब निद्रा प्राप्त कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अब सबको उठाना नहीं चाहिए, तो मैं चुपके से। मैया, गोपियों, उठो। चुप। राधा, ये मुझे नींद कैसे आ गई? नींद आई नहीं है मैया, लाई गई है बांसुरी बजाकर। क्या? ताकि हम सब सो जाए और ये निकल जाए यहाँ से। क्यों रे, तू छल करता है, वो भी अपनी मैया के साथ? मैं आपके साथ कैसे चल कर सकता हूँ? कान्हा, तू रहने ही दे। ठीक ही कहती है राधा, तुझ पे विश्वास करना उचित ही नहीं है। अस्वस्थ है तू, और फिर भी न जाने कहाँ जाना चाहता है। मैया, मुझे तो लग रहा है कि अस्वस्थ होने का अभिनय किया है, और उस असुर से ना लड़ने जा रहा था ये। नहीं, मैं हमारी सौगंध तोड़ी, हमें फिर से छला। ये तूने ठीक नहीं किया कान्हा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। क्या करूं? ये बात तो कहीं और ही जा रही है। नहीं, मैं अस्वस्थ होने का नाटक कर सकता हूँ मैया। आपका लल्ला, आपका खाना ऐसा कर सकता है? आप अपने सबने तो देखा, कल से आप सब सेवा कर रहे हैं, मुझे वास्तव में पीड़ा हो रही है। मैं अस्वस्थ हूँ, किंतु मुझे भूख लगी थी तो मुझे आना पड़ा, और मैंने आप सबको जगाया नहीं देख के कि आप सब निद्रा में थे, कि तो मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है, तब से मैं ठीक से चल नहीं पा रहा। मैं सच में भैया, भूख प्यास से ही मैं बाहर आया था, मुझे थोड़ा। अच्छा, भूख और प्यास दोनों लगी है तुम्हें? नहीं, भूख प्यास दोनों एक साथ कैसे लग सकते हैं? अच्छा सुनो, नहीं, मेरी बात दो ना। उसे समझाओ। है नहीं तुम्हारे पास? मैं ये समझाओ नहीं। उत्तर दो ना, जो पूछो। उत्तर तो है नहीं तुम्हारे पास। नहीं, बोलो। किस बात का उत्तर चाहिए? आवश्यकता नहीं। भूख लगी है या प्यास? भूख। अस्वस्थ हो इसलिए संदेह का लाभ दे रही हूँ। कान्हा, अब यदि तू बाहर आया ना, तो तू देख लेना, मैं तुझसे सच में रुष्ट हो जाऊंगी। और हम सब भी। ये तुम्हारी भूख के लिए, और ये प्यास के लिए। अब तो उस असुर से कहीं अधिक उत्पात तो मेरे जीवन में इन सब ने मचा रखा है। कुछ तो करना होगा। यदि मैंने निकासुर को नहीं संभाला तो वास्तव में यहां विनाश हो जाएगा।